प्रश्न नंबर 1 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी महापद्म नंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। प्रश्न नंबर 2 है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए राजगृह, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजगृह। प्रश्न नंबर 3 है, हर्यक वंश का स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 544 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 540 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 544 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 4 है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? आपका ऑप्शन है ए वैदिक काल, बी हड़प्पा काल, सी मौर्य काल, डी उत्तर वैदिक काल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मौर्य काल। प्रश्न नंबर 5 है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी महापद्म नंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। प्रश्न नंबर 6 है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आपका ऑप्शन है ए मुर्शिदाबाद, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी मुंगेर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वैशाली। प्रश्न नंबर 7 है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए आर्कियोलॉजी, बी हिस्टोरियोग्राफी, सी न्यूमिस्मेटिक्स, डी एपिग्राफी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी न्यूमिस्मेटिक्स। प्रश्न नंबर 8 है, प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी? आपका ऑप्शन है ए अवंती, बी कोसल, सी कौशाम्बी, डी राजगीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवंती। प्रश्न नंबर 9 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी कौशाम्बी, डी कपिलवस्तु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 10 है, 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी नंद वंश, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी शिशुनाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नंद वंश। प्रश्न नंबर 11 है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपका ऑप्शन है ए 326 ईसा पूर्व, बी 320 ईसा पूर्व, सी 298 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 12 है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए पटाला, बी तक्षशिला, सी बेबीलोन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेबीलोन। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी? आपका ऑप्शन है ए
सतलज नदी, बी सिंधु नदी, सी व्यास नदी, डी चिनाब नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यास नदी। प्रश्न नंबर 14 है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आर्किमिडीज, बी हेरोडोटस, सी यूक्लिड, डी हिप्पोक्रेट्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 15 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 16 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए महापद्म नंद, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी नागार्जुन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महापद्म नंद। प्रश्न नंबर 17 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज या राजगृह, डी चंपा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गिरिव्रज या राजगृह। प्रश्न नंबर 18 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए चौथी सदी ईसा पूर्व में, बी छठी सदी ईसा पूर्व में, सी दूसरी सदी ईसा पूर्व में, डी पहली सदी ईसा पूर्व में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 19 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, डी महापद्मनंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिशुनाग। प्रश्न नंबर 20 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 21 है, 16 महाजनपद की सूची किस में उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी संयुक्त निकाय में, डी पुराणों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न नंबर 22 है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदयन, डी कनिष्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उदयन। प्रश्न नंबर 23 है, किस शासक को उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी शिशुनाग, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महापद्मनंद। प्रश्न नंबर 24 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आपका ऑप्शन है ए कौशल, बी अंग, सी अवंती, डी वैशाली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवंती। प्रश्न नंबर 25 है,
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली को किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लिच्छवी। प्रश्न नंबर 26 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी चालुक्यों द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। प्रश्न नंबर 27 है, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? आपका ऑप्शन है ए साइरस, बी कोम्बिसिस, सी डेरियस, डी जेरसिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डेरियस। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आपका ऑप्शन है ए कपिलवस्तु के शाक्य में, बी कुशीनगर के मल में, सी वैशाली के लिच्छवी में, डी मगध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मगध। प्रश्न नंबर 29 है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए वजी संघ वैशाली, बी पांचाल, सी ए और बी दोनों के साथ, डी किसी के साथ नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वजी संघ वैशाली। प्रश्न नंबर 30 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपका ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी अजातशत्रु, सी घनानंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी घनानंद।